ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है। बारिश के इस मौसम में भी मोहम्मद रफ़ी साहब के उस घर को देखने का जज्बा कम नहीं था जिस घर में उन्होंने कोटला सुल्तान सिंह से निकलकर सबसे पहला कदम रखा। इसलिए बारिश की परवाह करे बगैर मैं सादगी भरे अंदाज में पहुंच गया मुंबई के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके भिंडी बाजार में, जहां रफ़ी साहब ने अपने ख्वाबों को पर देने के लिए बसेरा किया था। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे। भिंडी बाजार के इसी इलाके में मौजूद है अलका मेंशन, जो कभी वजीर मेंशन के नाम से जानी जाती थी। इसे ढूंढने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि यहाँ हर शख्स उसका मुरीद है जिसने अपनी आवाज़ और अपनी शख्सियत का डंका दुनिया में बजाया। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे। भिंडी बाजार के इस इलाके में गाड़ी लाना मुमकिन नहीं क्योंकि यहाँ आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल पाएगी। अलका मेंशन की इसी बालकनी में कभी रफ़ी साहब बैठकर परिंदों की उस उड़ान को देखा करते थे जो उन्हें उन्हीं की तरह आसमान को छूने के लिए मुतासिर करती थी। रफ़ी साहब के घर की खिड़की के बिल्कुल सामने तकरीबन 60 साल के एक चाचा से मुलाकात हुई जिनसे हमने रफ़ी साहब और उनके घर के बारे में बहुत बातें की। चाचा, ये अलका मेंशन कौन सा है? ये सामने वाली बिल्डिंग है। सामने वाली? चाचा, हम लोगों ने सुना है कि रफ़ी साहब भी रहते थे इसमें। हाँ, इसमें रहते थे। उनका बचपना यहीं से गया, हाँ, और जवानी भी यहीं पे गई। और वो सेकंड फ्लोर पे कोने वाली बिल्डिंग है, कोने वाला घर उन्हीं का था। दूसरी मंजिल पे? दूसरी मंजिल पे। तो आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? मैं यहाँ 40 साल से लगभग हूँ। तो 40 साल से, इसका मतलब आपने तो, आपके बड़ों ने अब कभी बताया होगा आपको? हाँ, सबको लोगों को मालूम है। यहाँ के लोगों को, जो पुराने लोग हैं, हाँ। उनको सबको मालूम है। हाँ, बाकी नए लोगों को कुछ पता नहीं होगा। जो नई जनरेशन है, 20-25 साल 30 साल वाले, हाँ। उनको तो नहीं होगा। अब हम लोग 60 के ऊपर हो गए, 60 प्लस हो गए। हाँ, तो अभी हम लोगों को ये सब मालूम है कि यहाँ कौन कौन रहते थे। तो रफ़ी साहब, आप भी रफ़ी साहब के फ़ैन हैं? हाँ, मैं भी तो रफ़ी साहब का, हर कोई फ़ैन है रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब जैसा कोई गायकार था क्या है, कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, तो आपको कितनी खुशी होती कि आप रफ़ी साहब के जो पुराना घर था जहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, उस घर के बिल्कुल सामने आप अपनी दुकान लगा? उधर ही लगा रहा हूँ, सामने ही लगा रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो कभी इधर आए नहीं। हाँ, इधर नहीं आते थे। मतलब जब तरक्की हो गई तब? हाँ, तरक्की हो गई, फिर वो उन्होंने बंगला वंगला ले लिया बांद्रा के अंदर। हाँ, और फिर वो लोग उधर ही रहने लगे। आप यहाँ दुकान कब से लगा रहे हैं? मैं यहाँ पे दुकान लगभग 30 साल हो गए मेरे को लगाते हुए। नाम क्या है आपका? नाम ही भूल मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मोहम्मद नासिर साहब, देखिए हमें यहाँ मिले हैं जिन्होंने हमें, ये बिल्कुल रफ़ी साहब का जो घर है, उसके सामने इनका छोटी सी ये ठिया कह सकते हैं या बाखड़ा कह सकते हैं इसको यहाँ की भाषा में, और दुकान है। और रफ़ी साहब का घर आप देखिए, इन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल दूसरी मंजिल पे, आप देखें पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, और बिल्कुल कोने वाला घर, जो जहाँ 2 गमले रखे हैं, पौधे रखे हैं, वहाँ पे रफ़ी साहब रहते थे, अक्सर वहाँ बैठा करते थे। तो ये घर में अभी किसको देके गए, वो कुछ मालूम है? वो है, दूसरे लोग देके गए, खान साहब करके थे। हाँ, तो वो लोग देके गए। वो लोग, उनकी फैमिली अभी रहती है। वो शायद रफ़ी साहब के ख़ास थे। अच्छा। रफ़ी साहब के ख़ास थे, इसलिए वो उन्होंने पैसा वैसा उनसे नहीं लिया। उनको बोला अब तो अब अल्लाह ने हमको बहुत कुछ दे दिया, अब तुम लोग रहो। अच्छा, वो ऐसे ही देके चले गए। तो अभी वो मिलेंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे? नहीं मिलेंगे, वो नहीं। उनका वो मतलब, वो भी बहुत बड़े आदमी हो गए। अच्छा। वो भी बहुत बड़े आदमी हो गए, उनके बंगलो हो गए, उनके कई बहुत बिल्डिंगें हो गई, घर हो गए। तो वो अभी इधर नहीं रहते, वो किन मरीन लाइन्स पे किधर रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। नासिर साहब से मालूम पड़ी हमें। और रफ़ी साहब का ये घर दिख रहा है। अभी हम लोग बिल्डिंग में भी जाने की कोशिश करेंगे। देखिए बारिश हो रही है, लेकिन रफ़ी साहब की दीवानगी है कि बारिश की कोई परवाह नहीं है। और स्कूटी पे आना इसलिए हुआ है कि जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ी लाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। ये भिंडी बाज़ार का इलाका है और बहुत पुराना इलाका है। तो अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, जमजम, जहाँ रफ़ी साहब बैठा करते थे। वो कहाँ पे चाचा? ये कोने पे। अच्छा, ये बिल्डिंग है, कोने पे बिल्डिंग है। अच्छा, इस कोने पे रफ़ी साहब का रेस्टोरेंट है, वहाँ भी हम जाएंगे। पहले घर, बिल्डिंग आपको दिखाते हैं अभी। मालूम भी नहीं होगा। अपनी 2 व्हीलर यहीं पार्क करके मैं सड़क के उस पार चला, जहां मुझे अलका मेंशन के नीचे वो दुकान दिखाई दी जिसमें हस्बे मामूल कभी
रफ़ी साहब आकर बैठा करते थे। इसी दुकान के मालिक अतीक अहमद साहब से बात करके हमें मालूम हुआ रफ़ी साहब के नौकर ने अतीक साहब के वालिद को रफ़ी साहब का घर भेज दिया था। तो हम इस वक्त खड़े हैं अलका मेंशन के नीचे जिसमें रफ़ी साहब रहते थे। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये जो दुकान है ये भी बहुत ख़ास है, डिसेंट फुटवेयर के नाम से, क्योंकि इस दुकान के जो ओनर हैं इस वक्त अतीक अहमद साहब, मैं आपको इनके साथ मिलवाना चाहता हूं क्योंकि इनके जो वालिद थे उनको रफ़ी साहब ने जिनको घर बेचा नहीं था, मुफ्त में देके गए थे, जो नौकर थे उनसे इनके वालिद साहब ने ख़रीदा था घर, वो जिसमें रफ़ी साहब रहा करते थे। तो अतीक साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल आपकी बात बजा है। और रफ़ी साहब जो थे मेरे वालिद साहब से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और बहुत ही नेक इंसान थे, अच्छे इंसान थे। और हमेशा जूते चप्पल वगैरह भी जो है वो यहीं से लिया करते थे हमारे यहाँ से। मतलब इतनी पुरानी दुकान है ये बहुत पुरानी दुकान है। कितने साल हो गए होंगे इस दुकान? ये दुकान को हो गए कम से कम 70 साल। 70 साल। तो यानी आपके वालिद मुलाकात कर चुके थे रफ़ी साहब से, मेल जोल था उनका? हाँ, उनका मेल जोल था। और सुना आपके बैठते भी थे मेरे वालिद साहब के पास वो। अच्छा जी हाँ। तो सुना है आपके वालिद जो थे वो अभी हाल फिलहाल में उनका 100 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है? हाँ जी हाँ, 100 साल नहीं, कोई 90 में कुछ कम था, 90 साल के आसपास थे मेरे वालिद साहब, उनका इंतकाल हो गया। तो वालिद साहब ने किस तरह से यादें जुड़ी हैं तो कुछ आपको बताते होंगे रफ़ी साहब? हाँ, यही बताते कि रफ़ी साहब बड़े नेक इंसान थे, अच्छे इंसान थे और उनका उठना बैठना मेरे वालिद साहब के साथ में था, समझे। तो आपके वालिद साहब को भी क्या गाने का शौक होता था उनके साथ? नहीं, उनको गाने का शौक नहीं था, एक ताल्लुकात थे, ताल्लुकात की बुनियाद पे उनके पास उठना बैठना था मेरे वालिद साहब का। तो आपके वालिद साहब कितने वक्त रहे उस घर में जहाँ रफ़ी साहब रहते थे? काफ़ी अरसे तक रहे वो। फिर वो किसी और को उन्होंने बेच दिया? हाँ, उन्होंने किसी और को बेच दिया। तो ये अतीक साहब हैं जिनकी फ़िलहाल दुकान है। इनकी दुकान यहाँ पर तकरीबन 70 सालों से है। इनके वालिद साहब पहले हो सकता है दुकान छोटी हो या किसी और अंदाज में हो, इसका रूप कुछ और हो, लेकिन कहते हैं कि रफ़ी साहब यहाँ पर आकर बैठा भी करते थे क्योंकि बिल्डिंग के नीचे ही है। और वही घर इनके वालिद साहब को मिला था जिसमें रफ़ी साहब रहते थे और उसी घर में रफ़ी साहब ने अपना काफ़ी वक्त गुजारा। फिर इनके वालिद ने, इनके पूरे अहले खाना ने वहाँ पर अपना वक्त गुजारा, यानी पूरे परिवार ने, और उसके बाद वो किसी और को बेच दिया। तो उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, तो अभी उनसे भी बातचीत करके देखेंगे घर में जाके। तो बहुत बहुत शुक्रिया अतीक साहब। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, अब मैं उस बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूँ, आप सब जानते हैं कि हम आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब का जो पुराना घर था, सबसे पहला भिंडी बाज़ार का ये इलाका है और इस इलाके में रफ़ी साहब ने अपने सबसे पहला क़याम किया था, यानी यहीं ठहरे थे, इसी बिल्डिंग में ठहरे थे। आपको बता दूं, वैसे तो इस वक्त ये अलका मेंशन के नाम से जानी जाती है, लेकिन उस वक्त इसका नाम था वज़ीर मेंशन के नाम से ये मशहूर थी। और जो घर आपको दिखाया अभी दूसरी मंजिल पर, रफ़ी साहब कोने में उस घर में ही रहा करते थे। अभी उस घर में भी आपको लेके चलेंगे और उस घर का हाल भी दिखाएंगे कि कैसा है। पहले ये बिल्डिंग के, आपको बिल्डिंग का जो हाल है वो बाहर से हमने दिखा दिया, अब अंदर का रुख करते हैं, आइए। ये बिल्डिंग तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और ये वही सीढ़ियाँ हैं जिससे गुजरते वक्त रफ़ी साहब का हर कदम इसी सोच में डूबा होता था कि कब मंजिल को पाने का ये सफ़र ख़त्म होगा। आज भी लकड़ी की बनी ये सीढ़ियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं जिस पर चढ़कर कभी रफ़ी साहब अपने घर का रुख किया करते थे। आज भी इन सीढ़ियों में किसी तरह की तब्दीली नहीं आई है। ये पहली मंजिल है। अभी देखिए, पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल तकरीबन पुरानी बिल्डिंग है। ये पहले ऐसी नहीं होते थे। इसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रफ़ी साहब और उनके मुंह बोले भाई हमीद साहब ने 10 रुपए किराए पर यह मकान लिया था, जिसकी चौखट आज भी बिल्कुल वैसी ही है। घर के दरवाजे हमारे लिए खुले और हम अंदर पहुंचे। घर में दाखिल होते ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ और मेरी नज़रों के सामने वही छवि बनने लगी जब रफ़ी साहब इस छत के नीचे बैठकर अपनी मंजिल को पाने के लिए ख्वाब बुनते थे। मैं सोचने लगा कि रफ़ी साहब कहाँ बैठा करते होंगे, किस जगह रियाज करते होंगे, कैसे इस खिड़की पर बैठकर लोगों की ज़िंदगियों को समझने की कोशिश किया करते होंगे।
अब मैं कितना खुश हूँ इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता, ना ही मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन जिस हालत में मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इस घर में आने का मौका मिल जाएगा, या इस घर में जो इस वक्त रहते हैं वो मुझे इजाज़त दे देंगे अपने यानी बात करने की और रफ़ी साहब का ये घर दिखाने की। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये रफ़ी साहब का आप देखें, ये पूरा हॉल था जिस दरवाज़े से मैं दाखिल हुआ हूँ। मुझे ये पता चला था कि रफ़ी साहब यहाँ पर बैठा करते थे, ये बैठक होती थी उनकी, और कुछ तस्वीरें भी हैं इस जगह की। अब तो ये घर बहुत रेनोवेट हो चुका है। एक बात मैं और बताऊँगा आपको कि एक कुछ तस्वीरों में आपने देखा होगा कि इस तरफ देखिए खिड़की है, ये बालकनी हुआ करती थी। तो ये इस बालकनी की तस्वीरें आपने देखी होंगी। अक्सर रफ़ी साहब की कुछ तस्वीरें हैं इस बालकनी की। यहाँ रफ़ी साहब बैठा करते थे क्योंकि ये भिंडी बाज़ार का बहुत चहल पहल वाला इलाका है और बहुत ज़्यादा यहाँ रौनक होती है, चाहे रात हो या दिन हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस कोने पर जमज़म होटल, आप देखेंगे ये जमज़म होटल है। वैसे तो ये कहा जाता है, लिखा भी गया है कि रफ़ी साहब इस रेस्टोरेंट में, इस जमज़म होटल जो था, कैफ़े था, इसमें बैठा करते थे, वक्त गुजारा करते थे। लेकिन हमने जब बातचीत की यहाँ के लोगों से तो पता चला ये गलत बात है। रफ़ी साहब वहाँ नहीं जाके बैठा करते थे, बल्कि इस वक्त जो यहाँ का एक बहुत मशहूर होटल है शालीमार ने वो हिस्सा ख़रीद लिया है। वहाँ पर एक वज़ीर होटल था, वज़ीर कैफ़े, उसमें वो बैठा करते थे। और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है भिंडी बाज़ार का, जहाँ पर रफ़ी साहब ने अपने वो दौर गुजारा है अपना, जब उनको कोई जानता भी नहीं था, ना उनको कोई उनकी पहचान थी, ना नाम था। बस एक उम्मीद के साथ इस नगरी में आए थे, माया नगरी जिसको कहते हैं, कि ऊपर वाला शायद उन पर करम कर दे और उनको कामयाबी मिल जाए यहाँ से, इसी घर से। इस घर का किराया 10 रुपये था तकरीबन। आप देखें रफ़ी साहब यहीं पे बैठा करते थे। अभी हम आपकी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे जो फ़िलहाल इस घर में रहती हैं। वो भी बहुत कुछ जानती हैं रफ़ी साहब के बारे में, या वो रफ़ी साहब जब यहाँ से गए, जब उनको कामयाबी मिली तो वो किसको ये घर दे के गए थे, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे अभी। तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता इस घर के बारे में कि ये किसका घर था, रफ़ी साहब ने यहाँ कितना वक्त गुजारा है। और 3 कमरे थे हमें पता चले हैं जिसमें रफ़ी साहब रहते थे। फ़िलहाल तो ये रेनोवेट हो चुका है। असल में यहाँ जो साउथ मुंबई या भिंडी बाज़ार का इलाका है, या डोंगरी कह लीजिए, या दूसरे इलाके हैं, बोरी मोहल्ला है, ये सब आसपास हैं। तो यहाँ पे घर इसी तरह के होते हैं, पुरानी 100-100 200 साल पुरानी बिल्डिंग बनी हुई हैं। और इस तरह से एक बेडरूम इस तरफ था जिसमें फ़िलहाल सारे लोग जो अभी घर के हैं वो रहते हैं। अभी हम इस घर की जो ओनर हैं, मालकिन हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज इस घर के मालकिन है नसीमा साहिबा, जिनका पूरा परिवार सालों से इस घर में बसा हुआ है। इनका कहना है कि अगर इन्हें 1 करोड़ रुपए भी दिए जाएं तब भी ये घर नहीं बेचेंगी, क्योंकि ये घर बहुत बरकत वाला है। नसीमा बानो साहिबा से बात करके रफ़ी साहब से जुड़ी हुई इस घर की यादें काफ़ी ताज़ा हो गईं। ये तो वो घर देके गए थे अपने नौकर को, पहले तो बहुत दिन तक तो यहाँ रहे, उन्होंने यहाँ कई साल गुजारे। हालांकि पहले तो कल्याण जी, आनंद जी लोग सब लोग यहीं आते थे। अच्छा। हाँ, उनको वो लोग यहाँ कालवा देवी में रहते थे, तो वो लोग भी सब यहीं आके सीखते, रियाज करते थे सब। उसके बाद में फिर उन्होंने जब बांद्रा का रुख करे तो फिर ये अपने नौकर को देकर गए थे कि ये घर अब तुम इस्तेमाल करना, कभी बेचना नहीं। अब ये उन्होंने कई साल रहे होंगे वो मुझे मालूम नहीं, मगर उन्होंने वो नीचे बब्बू भाई करके जूते वाले उनको दे गए थे। अच्छा। हाँ, फिर वो 8-10 साल तो ये घर बंद पड़ा रहा। फिर हम लोग ने ये घर लिए। आज हमें आके 33 साल हो गए इस घर में, और माशाल्लाह ये घर इतना बरकती और इतना अच्छा है कि हम बता नहीं सकते। और माशाल्लाह हमारे बच्चे, हम लोग सब ने उम्रा और हज करे इसी में घर में, और माशाल्लाह हर साल जाते थे। और हमारे घर में माशाल्लाह तरक्की हुई है इस घर में। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और उनके चाहने वाले हमेशा आते हैं और हमेशा बोलते तुम लोग तो नसीबदार हो जो इस घर में हो, कभी घर मत छोड़ना, अगर देना तो बोले हमें दे देना। बोले भाई हम तो नहीं दे सकते। अच्छा। माशाल्लाह घर हमारा बहुत अच्छा है। इस बिल्डिंग में कोई का 3 रूम नहीं है। अच्छा। सिर्फ यही रूम है जो उन्होंने बना के जैसे गए, खाली सिर्फ डेकोरेशन बदल गया, बाकी रूम तो जैसे था वैसे ही है। और रूम वैसे ही है, और कहीं ना कहीं जो रूह है घर की, हाँ, वो भी वही है, कह सकते हैं। बैठक तो देखो ये आपको बता दिए कि यही बैठक थी। अच्छा, और बैठक तो आज हम बना के रखे हैं। अच्छा। बैठक तो यही सीखते थे, यही सब कुछ होता था।
गाना भी रियाज यहीं करते थे, और कल्याण जी, आनंद जी जो भी है तो वो सब यहीं आके बैठते थे। रूम वही है, सब कुछ वही है, और उन्होंने 3 रूम लेके रखे थे, तीनों रूम वही है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। एक किचन बनाए थे, एक उन्होंने बेडरूम बनाए थे, एक हॉल बनाए थे, और अभी माशाल्लाह देखो आपके सामने ही है। ये बम्बई जैसे घर में आप सोचिए कि जहाँ घर बनाना अपना बहुत मुश्किल होता है, उस जगह पर वो अपने नौकर को ये घर दे गए थे और फ्री में दे गए थे, पैसे वैसा कुछ नहीं, फ्री में दे गए थे उनको। तो माशाल्लाह फिर बहुत बुलाने लग गए थे, बांद्रा में सब हो गया था, तो वहाँ पर ही घर ले लिए तो पहले, तो इसके लिए उन्होंने फ्री में दे गए थे कि इसमें हमेशा आप रहो। तो फिर बेचना नहीं, मगर अब वो नौकर है, उसकी मर्जी थी, बेच डाला, बेच के वो गए। अच्छा है, अगर उन्हें बेचे नहीं होते तो हम भी नहीं आते। ये बात भी है। हमारे घर में जो भी मेहमान आता है, बोले मोहम्मद रफी का नाम है, बोले भाई ये उनके घर में रहते, कोई एड्रेस बता भी देने का मतलब बता देंगे, जामनी मतलब भिंडी बाजार में जा, मोहम्मद रफी का घर किसी को भी पूछो कोई भी बता देगा, उसी घर में नसीमा पर रहती है। तो नसीमा आपा के नाम से ये भी मशहूर हो चुकी हैं। जाहिर बात है अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत में वो घर रखा था जिसमें रफ़ी साहब ने अपना वक्त गुजारा है। ये घर कहीं ना कहीं रफ़ी साहब के लिए बरकत लेकर आया था, कामयाबी लेकर आया था, और जो इस घर में रह रहे हैं फ़िलहाल उनके लिए भी माशाल्लाह, जैसा कि नसीमा बानो साहिबा ने बताया है कि उनके लिए भी ये घर बहुत बरकत वाला साबित हुआ है। बहुत बरकत वाला, बहुत लक्की घर है, बहुत लक्की घर है। इसी घर में हम रह के, हम इसी बिल्डिंग में 2-3 घर भी ले लिए, नीचे गोदाम भी बना लिए माशाल्लाह, इसी घर में रह के। पता नहीं इनकी दुआ थी कि क्या है, उनकी दुआ ही होगी ना। जब तो ना नेक आदमी थे तो भाई देखे गए, तो 10 साल घर बंद रहा बेटा, तो कैसी बरकत होगी। कौन घर में रहता है क्या 10 साल के बाद में? कोई घर बंद रहा, वो घर में कोई नहीं जाता है। लेकिन माशाल्लाह इतना अच्छा प्यारा घर हमेशा चलता रहा, खुशियों से भरा रहे, और हमेशा हम तो उनके लिए दुआ करते हैं भाई कि वो खुद आदमी बरकती था, तो आज हमको सबको ये बरकत नसीब हुई है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बरकत नसीब हुई, बहुत बड़ी बात कही है आपने। और देखिए बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने कि रफ़ी साहब कहीं ना कहीं, क्योंकि इस घर में आने के बाद उनको कामयाबी मिली, बहुत कामयाबी मिली, तो हो सकता है कि उनकी दुआ या उनका लगाव जो था, कुछ तो होगा असर, कुछ तो होगा ना असर। भाई उनकी पढ़ाई में असर था, उनके गाने में असर था, अल्लाह जाने, अल्लाह ही जानना है कि कोई फरिश्ते थे, बोल नहीं सकते ना बेटा। तो उनकी वजह से आज वो देखो कितने पहले बोले, कौन आदमी ये टाइम पे घर देके जाता, एक इतना सा रूम, इतनी सी जगह नहीं देता, वो 3 रूम देकर गए, 3 रूम देकर गए बेटे। बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए हमने मुलाकात की नसीम बानो साहिबा से, ये उस घर में मौजूद हैं, उनका घर है जिसमें हमने आपको दिखाया, बातचीत हुई कि कैसे रफ़ी साहब ने अपना वक्त गुजारा है इस घर में, और यही वो बैठक थी, और आज भी इस बैठक को उन्होंने मेंटेन कर रखा है। मतलब यहाँ पर कोई आता है मेहमान या घर वाले ही नीचे बैठते हैं। मेरा मन था कि मैं और ज़्यादा वक्त इस घर में गुजारूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। घर से निकलते वक्त, इन सीढ़ियों से गुजरते वक्त कहीं ना कहीं रफ़ी साहब की आवाज़ की गूंज कानों में सुनाई दे रही थी, जैसे आज भी इस अलका मेंशन में मोहम्मद रफ़ी साहब का वजूद मौजूद हो। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो जमजम होटल जिसमें बैठकर रोज़ाना रफ़ी साहब चाय पिया करते थे, अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ाया करते थे, और उसी होटल में गानों और फिल्मों की बात हुआ करती थी।